बात हुई। बांग्लादेश को लेकर आतंकी संगठन लश्कर ने बड़ा कबूलनामा, ये देखा जा रहा है। शेख हसीना की सरकार गिराने में लश्कर की भूमिका रही। लश्कर आतंकी मुजमिल हासिम ने खुलासा किया है। पाकिस्तान के गुजरावाला में रैली के दौरान ये दावा किया गया। अब देखिए पाकिस्तान में किस तरीके से साजिश रची गई। पाकिस्तान सरकार और आतंकियों के बीच में सांठगांठ का एक और सबूत सामने आ गया है। बांग्लादेश को लेकर आतंकी संगठन लश्कर ने बड़ा दावा कर दिया है। बड़ा दावा करते हुए बताया कि शेख हसीना की सरकार गिराने में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही थी। ऐसे में जैसे ही यहाँ पर शेख हसीना ने अपना देश छोड़ा था, उसके बाद से ही ISIO की ज्यादा गतिविधियां जो हैं वो बांग्लादेश में देखी जा रही थी। और जिस तरीके से बांग्लादेश करीब आया पाकिस्तान के, उसका खुलासा हो रहा है कि मकसद आखिर क्या कुछ था। सच्चे हैं। तो आज यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको कि यहाँ जो नुकसान हुए हैं, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी का इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब जनरल साहब वो कहते हैं हम खुद इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको और साथ ही उनकी जो फैमिली है, जो शहीद हैं या जख्मी हैं, उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा, उनके फैमिली को, बच्चों को। तो ये आपने बयान सुना और तस्वीरें आप देखिए। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये भांडाफोड़ कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार का। पाकिस्तान का एक मंत्री और साथ ही साथ लश्कर का ये कमांडर एक साथ खड़े हैं, प्रतिक्रिया दी जा रही है। आसपास सिक्योरिटी है, आतंकवाद और यहाँ की सरकार एक साथ इस तस्वीर में नजर आ रही है पाकिस्तान की। और इन्हीं को देखिए और समझिए, ये तस्वीर पूरी दुनिया को देखनी चाहिए कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवाद को पूरी तरीके से अपने साथ लेकर सरकार वहां की चलती है। आशिक, बयान सुना, तस्वीरें देखी, मंत्री और आतंकवादी साथ साथ खड़े हैं, बयान खुलेआम दे रहे हैं। किस आतंकवाद से निपटने की फिर पाकिस्तान बात करता है, बयान दिया जा रहा है बांग्लादेश को लेकर। देखिए पिंकी, बिल्कुल ये साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया और ऐसे आतंकियों को मारा गया जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है उन्होंने आतंक फैलाया था। लेकिन अब उन्हीं आतंकियों के साथ पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार सामने देखने को मिलती है। हालांकि जो आतंकी मारे गए उनके जनाजों में भी यही लोग जो है शामिल रहे और कहीं ना कहीं और देश और दुनिया को ये चीजें देखने की जरूरत है कि किस तरह पाकिस्तान जो है इन्हीं आतंकियों का समर्थन करता है, चाहे वहां की सेना हो, चाहे वहां की सरकार हो। और इस तरह बांग्लादेश को तोड़ने की बात जो है इन्हीं आतंकियों के जरिए इस सरकार के सामने की गई है। यानी ये साजिश जो है बराबर पाकिस्तान में बन गई कि किस तरह से बांग्लादेश में वहां पर जो डिस्टर्बेंस है वो पैदा करनी है और वही कुछ हमने देखा भी। फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ वहां पर कितने आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त हुए। अब उन्हीं आतंकियों के ठिकानों को फिर से पाकिस्तान की सरकार बनाने की कोशिश रच रही है। हालांकि लोन जो है वो दुनिया भर से ले रही है सिर्फ इन चीजों को, आतंक को बढ़ावा देने के लिए। और ये सारी चीजें जो है अब दिन ब दिन सामने आ रही है कि इस तरह से वहां पर सेना, सरकार इन आतंकियों के साथ मिली हुई है, चाहे लश्कर हो, चाहे जैश हो। यानी जितने भी आतंकी संगठन है वो इस समय पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। और खासतौर पर हमने जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने भी कहा कि जब भी कहीं पर आतंक की घटना होती है तो उसके तार पाकिस्तान के साथ ही क्यों मिलते हैं। ये सोचने वाली बात है। यानी लगातार वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है और इसी आतंकवाद के जरिए वो भारत में भी प्रॉक्सी वार को जो है मजबूत रखे हुए है, इसको जिंदा रखे हुए हैं। साथ ही साथ जो बाकी देश है वहां पर भी, बाकी देशों में भी आतंक फैलाने का काम जो है पाकिस्तान ने अभी तक किया है। बिल्कुल, बांग्लादेश को लेकर ये बड़ा कबूलनामा देखा जा रहा है पाकिस्तान का। और बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के मंत्री और यहाँ पर जो कमांडर हैं लश्कर के वो साफ नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये बिल्कुल साफ हो गया कि अचानक से क्यों यहाँ पर तख्तापलट होने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान इतने करीब आए थे, क्योंकि यहाँ से भी साजिश जो है वो रची जा रही थी। एक तरफ शेख हसीना कहती है अमेरिका का पूरा योगदान रहा है मेरे तख्तापलट में, दूसरी तरफ अब यहाँ से पाकिस्तान से भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। आशिक, बिल्कुल ये साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, चाहे हम जमात इस्लामी संगठन जो कि एक अलगाववादी संगठन है उनके साथ किस तरह से पाकिस्तान के ये आतंकी संगठन मिले हुए थे और खास तौर पर देखा गया उस दौरान किस तरह से वहां पर माहौल
को खराब किया गया। यानी ये प्लानिंग सारी जो है, ये सारी प्लानिंग पाकिस्तान में ही बनी कि किस तरह से बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस फैलानी है और साथ ही साथ वहां पर किस तरह से ये आतंकी ग्रुप जो है एक्टिव करने हैं। फिलहाल शेख हसीना का तख्ता पलट जब हुआ तो तब उसकी प्लानिंग जो है पाकिस्तान में ही बनी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो इस समय हालात बांग्लादेश में है, बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान के करीबी माना जाता है, यानी यूनुस सरकार जो है इस समय पाकिस्तान के करीबी उसमें से मानी जाती है। लेकिन जिस तरह ये वहां पर डिस्टर्बेंस फैलाई गई उसका जिम्मेवार जो है पाकिस्तान ही रहा है। पाकिस्तान ने खुले तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन इन्हीं प्रॉक्सीज के जरिए जो है वहां पर हालातों को खराब किया और जिसका नतीजा आज साफ तौर पर दिख भी रहा है कि किस तरह वहां पर हालात भी बने हुए हैं। हालांकि यूनिस सरकार जो है वो वहां पर अभी भी डगमगा रही है, उसका भी जो है हाल काफी बुरा है और कभी भी बिल्कुल जिस तरीके से तख्ता पलट करने का कबूलनामा ये लोग यहाँ पर अब दे रहे हैं, ऐसे में बड़ा तख्ता पलट एक बार फिर बांग्लादेश में होने जा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर इनकी कोशिशें तो फिर नाकाम होती नजर आएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशा का आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे अब आगे।